हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे गा रहे होते हैं। अरे दरवाजे के सामने अंगूर की बेल है। अरे दरवाजे के सामने अंगूर की बेल है। बेल पर नाजुक हरी कलियां निकल रही है। फिर हमें इस क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी यायो भी गा रही होती है। बेल पर नाजुक हरी कलियां निकल रही हैं। भारी खोल वाला घोंगा वो धीरे धीरे बेल पर चढ़ रहा है। पेड़ पर दो ओरियोल पक्षी हैं। और ये सभी जो बच्चे होते हैं ये पोयम को गा रहे होते हैं। तो तभी जो टीचर होती है अपने छड़ से चुआन की टेबल के साइड में थोड़ा सा ठोकती है और कहती है, पेचुआन आप बाकी सबके साथ क्यों नहीं गा रहे हैं। जिस पर वो टीचर को ही देख रहा होता है। टीचर सोचते हैं ये बच्चा, उसकी आंखें साफ है। टीचर की डांट के डर से एकदम फ्री। टीचर कहती है, पेचुआन आप अपनी आवाज़ का नहीं बल्कि अपने पैर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे प्रति डिसरिस्पेक्टफुल का भाव रखोगे। तो आप वही गाएंगे जो अभी मैं गाऊंगी। तो तुम भी वही गाना जो अभी मैं गाने वाली हूँ, ऐसे करके कह रही होती है। जिस पर जो चुआन होता है वो थोड़ा सैड होता है। यायो उसे देखती है और कहती है, पे चुआन। टीचर कहती है कि अरे दरवाजे के सामने अंगूर की बेल है, अब तुम गाओ, ऐसे कह रही होती है चुआन को। और पे चुआन गाता है और उसके जो दांत होते हैं ना वो थोड़ा गायब होते हैं। और ये क्लास में पहले से ही अफवाह फैली होती है कि जो चुआन है उसके जो दांत नहीं है करके आगे के जो टूट चुके हैं ऐसा। लेकिन किसी ने देखा नहीं क्योंकि वो चुप रहता, कुछ बोलता नहीं है क्लास में। तो अभी इसीलिए अब बस अफवाह फैली हुई थी। जिस पर चेनूत पेचुआन को देखता है और अपने टेबल पर हाथ पीट पीट कर हंसने लग जाता है जोर जोर से। कहता है वो इतना बेसुरा गाता है, उसके सामने के दांत गायब है और वो ठीक से शब्द भी नहीं बोल पाता है। और जोर जोर से हंस रहा होता है। पेचुआन कुछ भी नहीं कहता, बस वहाँ पे चुपचाप बैठा होता है। टीचर चिल्लाकर कहती है, हंसना बंद करो, जब आपका क्लासमेट गा रहा हो तो आपको हंसना नहीं चाहिए। टीचर कहती है, पेचुआन मेरे साथ गाते रहिए। याओ को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है पेचुआन के लिए। वो सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर है। फिर वो सोचती है, नहीं मुझे हेल्प करनी ही चाहिए उसकी, ऐसा सोचती है। और अपना जो बुक को पकड़कर जोर जोर से गाने लग जाती है। और बोलती है कि भारी कोल वाला घोंगा। जिस पर पेईचुआन भी हैरान हो जाता है। और क्लास में जो इतने भी सारे बच्चे होते हैं वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। जिस पर जो चेनू होता है वो तो बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है टेबल पीट पीट के। और फिर वो कहता है कि बे याओ याओ बहुत ज़्यादा फ़नी है। टीचर ने उसे गाने के लिए भी नहीं कहा था और वो उसका जो गाना वो बहुत ज़्यादा बेसुरा है। और ये बोलकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। जहाँ पेईचुआन तो अपना सोच रहा होता है कि जब मिस्टर ची ने पहले सभी को साथ में गाने के लिए कहा था तो उसकी जो सिंगिंग थी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी थी। वो मेरे हेल्प करने के लिए ऐसा कर रही है। जहाँ याया अपने मन में सोच रही होती है कि अरे नहीं, पेईचुआन मेरे मुझे ही देख रहा है, ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है, मुझे इसी तरह जो है वो मुस्कुराते रहना पड़ेगा ताकि उसे पता ना चले कि मैं असल में कैसा महसूस कर रही हूँ। जिस पर वो पेईचुआन को हंसते हुए देखती है। और जो पेईचुआन है उसे देखकर हैरान हो जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। फिर वो अपने मन में सोचता है, उसके सामने के दांत भी गायब है, सो अगली। फिर हमें नेक्स्ट डे थर्ड ग्रेड क्लास 1 दिखाया जाता है जहाँ यायो क्लास में आते हुए कहती है, पेईचुआन गुड मॉर्निंग। जहाँ पर पेईचुआन भी उससे गुड मॉर्निंग कहता है और यायो को देखते हुए कहता है कि आज तुम्हारे पास जो है बाल में बांधने वाले रिबन नहीं है, ऐसा पूछता है। जहाँ पर यायो कहती है, मेरी माँ ने कहा कि अब जब मैं थर्ड ग्रेड में हूँ तो मुझे चोटी रखना जैसे ही बचकाना लगेगा, ऐसा इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। और पेईचुआन से पूछती है कि क्या तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ये मुझ पर जचता है। जिस पर पेईचुआन अपना उसको देखता है मीन और अपना सर घुमाते हुए कहता है नहीं। जहाँ यायो भी आहें भरते हुए कहती है कि वो सही है, मैं मिनमिन जितनी सुंदर नहीं हूँ। फिर हमें यायो की मॉम को दिखाया जाता है जो कचरा फेंक रही होती है। और पेईचुआन भी उन्हें देख रहा होता है। और उस कचरे में कुछ वो देखता है और वहाँ से फिर वो रिबन निकालता है। और सोचता है वो अब अपने रिबन को क्यों नहीं पहनना चाहती। सैड होते हुए सोचता है, क्या बड़े होने पर चीज़ें इतनी बदल जाती है। और दूसरी तरफ हमें यायो को दिखाया जाता है जब वो स्कूल जो है वो जा रही होती है। स्कूल से वो घर आ रही होती है और सोचती है, कल मेरे अंकल ने अपनी कार से किसी को ठोकर मार दी। मेरी माँ द्वारा उसके मुआवजे का भुगतान करने के बाद हमारी फैमिली सेविंग में से बहुत ही कम ही बचा है। और छोटे से पत्थर को वो मार मार कर मतलब जा रही होती है। और सोचती है सब कुछ ठीक उसी तरह से घट रहा है जैसे मुझे याद है। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कुछ भी नहीं बदलता है। और वहाँ से पेईचुआन और उसके डैड गाड़ी से जा रहे होते हैं। जिस पर पेईचुआन याया को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जहाँ पर पीछे से दो क्यूट गर्ल आते हैं और वो कहते हैं कि बे याया वेट करो, बे याया ऐसे चिल्ला रहे होते हैं। तभी पेईचुआन अपने डैड को कहता है, अगली बार मैं पीछे बैठूंगा। उसके डैड कहते हैं, क्यों, आपके लिए आगे बैठना ज़्यादा सेफ है, इस तरह मैं तुम्हें हमेशा देख सकूंगा। पेईचुआन कहता है, लेकिन मैं आपके पीछे से भी बहुत कसकर आपको पकड़ सकता हूँ। और अपने हाथ को देखकर कहता है, मेरी आर्म्स पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चुआन है और उसकी मॉम दोनों जो होते हैं डिनर कर रहे होते हैं और उसके डैड भी वहीं पे होते हैं। सब फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है हॉस्पिटल में मेरे एक दोस्त ने कहा कि अब आखिरकार सियाओ चुआन को प्रोस्थेटिक लेग मिल सकेंगे। और वो सब डिनर कर रहे होते हैं अच्छे से। बहुत क्यूट फैमिली लग रही होती है। मॉम कहती है वो ऐसी किसी पर्सन को जानती है जो प्रोस्थेटिक के निर्माण में विशेषज्ञ है। डैड कहते हैं क्या हम सियाओ चुआन की जिम्मेदारी उस पर छोड़ सकते हैं। चुआन खाते खाते सोचता है प्रोस्थेटिक लेग्स। मोम कहती है बिल्कुल, क्या ये शानदार नहीं है। सियाओ चुआन जल्द ही आप आखिरकार फिर से अपने पैर पर चलने के लिए एबल हो जाएंगे, ऐसे वो कहती है। चुआन भी स्माइल करते हुए कहता है डैड कहते हैं तो फिर मामला सुलझ गया। मैं कल स्कूल से छुट्टी लेने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। आप सियाओ चुआन को चेकअप के लिए ले जाते हैं। फिर हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुआन कहता है मुझे 10 दिन बाद प्रोस्थेटिक लेग्स मिल गए और अपने पैर पर लगा रहा होता है और कहता है मुझे ज़रा भी गर्माहट महसूस नहीं हो रहा है। वो बस ठंडा और अजनबी सा लगता है और अपने बेड से उठता है और कहता है कि मुझे चले हुए बहुत समय हो गया है। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि इससे ऐसा महसूस करना कैसा होता है। मैं तो लगभग ये सब सोच ही नहीं सकता, ऐसा कह रहा होता है। जो हमारा पेचुआन है वो स्टेप बाय स्टेप चलने लगता है और उसे चलने में थोड़ी तकलीफ भी हो रही होती है क्योंकि उसको चले हुए काफ़ी वक्त हो गया ना। तभी वो ज़मीन पर गिर जाता है और अपने आप को बेड की तरफ धकेल कर अपने शरीर को ले जा रहा होता है और बेड को पकड़कर फिर वो उठता है और फिर से चलने की कोशिश करता है। जिस पर वो फिर से चल रहा होता है तो वो फिर से गिर जाता है और सोचता है कि मैं हार नहीं मान सकता और उठने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है मुझे फिर से उठना होगा और बेड को वो पकड़कर उठ रहा होता है। और जो उसके मॉम डैड होते हैं वो भी दरवाजे से पीछे उसको छुप कर देख रहे होते हैं। उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसके डैड भी काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ चुआन चलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है कि मैंने जो है वो हर दिन हर रोज़ प्रैक्टिस करना जारी रखा। इस तरह से जो है पतझड़ का मौसम बीत गया और सर्दी का मौसम आ गया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। और बस इसी तरह स्प्रिंग भी फिर से आ गया और अब मैं आखिरकार अपने पैर से चल सकता हूँ। अपनी आर्टिफिशियल लेग को पतलून के नीचे छिपाकर मैं दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग नहीं दिखता। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे स्कूल आ रहे होते हैं और बारिश हो रही होती है। जहाँ बच्चे जो कह रहे होते हैं कि चलो जल्दी करो। दूसरा बच्चा कह रहा होता है कि मेरे जूते गीले हो गए। फिर हमें 4th ग्रेड क्लास 1 दिखाया जाता है जहाँ पर यायो अपने चेयर पर बैठने जा रही होती है। तभी वहाँ पर जो है वो पेचुआन आ जाता है। यायो उसे देखती है और पूरा हैरान हो जाती है और बाकी बच्चे जो होते हैं वो भी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो पेचुआन है, क्या उसके जो पैर है वो वापस उगा हैं। पेचुआन जो होता है यायो को देख रहा होता है और यायो जो होती है वो पेचुआन को देख रही होती है और कहती है पेचुआन। और बहुत ज़्यादा हैरानी से वो उसको देख रही होती है और सोचती है कि अब वो पहले से भी काफ़ी लंबा हो गया है। और फिर सोचती है कि अब मुझे याद आया। और जो हमारा पेचुआन है वो अपने नए पैर के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो हर चीज़ कर सकता है जो उसको करना है। जहाँ पर जो यायो होती है वो सोचती है कि उस समय मेरे पिछले लाइफ में पेचुआन को भी लगभग इसी तरह का जो प्रोस्थेटिक लेग लगवाना पड़ा था। उसने उसका यूज़ करना बंद कर दिया और अपनी व्हील चेयर पर फिर से जाने पर जोर दिया और ये सब मेरी वजह से हुआ था। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि आप लोग लाइक भी नहीं करते और कमेंट्स भी नहीं कर रहे, तो इस वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग भी रही है या नहीं लग रही है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे पता चल पाएगा। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि मैं ये स्टोरी को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। अगर आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तो फिर मैं नहीं करने वाली इस स्टोरी को कंटिन्यू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।